हेलो वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी जोन। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। तो पहले तो ये क्यों बनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने 11th में पढ़ा होगा कि वहाँ हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे जब, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता था आपका, नेट प्रॉफिट निकलता था उसे हम बैलेंस शीट में डालकर ख़त्म कर देते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टनर नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पार्टनर हैं, पार्टनरशिप हुई है तो पार्टनर्स भी होंगे। पार्टनर एक दो जितने भी हों पार्टनर्स होंगे। तो किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए होगी, किसी को प्रॉफिट चाहिए होगा, किसी को अपनी सैलरी चाहिए होगी, किसी को कमीशन चाहिए होगा। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीज़ ही आती हैं। उसमें अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस की अगर कोई भी चीज़ है बाकी रह गई है, एडजस्टमेंट करनी है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ अगर दे दी गई है या फिर पार्टनर से चीज़ वो रिलेटेड नहीं है, वो चीज़ अगर आपको दी गई है तो वो आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस मतलब नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करना है मैं आपको ये आगे बताऊँगा। तो पहला जो यही पॉइंट है जो आपको नोट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, if any adjustment related to profit and loss account exists, firstly it shall done before making profit and loss appropriation account। अगर कोई भी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपको दे रखा है तो पहले आपको उसे एडजस्ट करना है। आपने अपने प्रॉफिट एंड और नेट प्रॉफिट में पहले उसे एडजस्ट करना है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है, जो दूसरा पॉइंट है, अगर आपके किसी पार्टनर ने आपने जैसे पहले ही किसी को सैलरी दे दी या फिर कमीशन उसने पहले ही ले लिया, मतलब नेट प्रॉफिट में से पहले ही अपना कमीशन या प्रॉफिट निकाल लिया, और नेट प्रॉफिट वो आफ्टर दूसरी चीज़ आती है आपका दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है वो है, इफ़ एनी अमाउंट इज़ ऑलरेडी गिवन इट मस्ट बी टेकन बैक। अगर आपके पार्टनर ने कोई अमाउंट जैसे कि कमीशन हो गया, सैलरी हो गई, अगर पहले से ही ले लिया है और वो नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट आफ्टर जो मतलब सैलरी देने के बाद की है, तो वो आपको वापस ले लेनी है। वापस उसमें कैसे लेनी है वो हम आगे देखेंगे। तो उसे हम वापस ले लेंगे, फर्स्टली सबसे पहले उसे हम वापस ले लेंगे क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें आपको नेट प्रॉफिट चाहिए। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको नेट प्रॉफिट, इसमें कोई भी जो एडजस्टमेंट है इसमें पहले ही एडजस्ट कर दिए जाएंगे। अगर कोई भी एडजस्टमेंट रिलेटेड है तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं ले जाएंगे, पहले ही एडजस्ट कर दिया जाएगा। वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा मैं आगे बताऊँगा। अब उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको पहले आप सेकंड वाले को भी नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन। अगर आपको ड्राइंग की डेट नहीं गिवन होगी तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6, अगर आपको 6% अकेले लिखा मिल गया, आपको 6% दे रखा है 6%, तो ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, सिंपली आपको क्या करना है, उसका जो रेट दे रखा होगा 6%, वो आपको 6% अपॉन 100 लगाकर निकाल देना है उसका परसेंट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम दे रखा है, आपको ये ध्यान रखना है इसमें पर एनम नहीं है, इसमें पर एनम लगा है। तो इसमें अगर 6% लिखा होगा तो रेट अपॉन 100 लगा के अकेले परसेंट निकाल देंगे। अगर पर एनम, ये आपको काफ़ी सारे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको लगाते वक्त ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, खासकर ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप निकालेंगे तो अगर उसमें प्रॉफिट
मतलब 6% पर एनम लिखा है, 6% पर एनम लिखा है, तो ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। अब ये 6/12 का है, ये मंथ है, जो आपका 6/12 है ये मंथ हो गया आपका, ये मंथ लगेगा। अगर पर एनम दे रखा है तो आपका 6/12 लगेगा। अगर यहाँ पर अकेले 6% दे रखा है तो रेट अपॉन 100 सिर्फ लगेगा, उसमें कोई भी 6/12 मतलब मंथ नहीं लगाया जाएगा। सिंपली आपको बस रेट अपॉन 100 कर देना है। और अगर पर एनम मतलब पर ईयर का दे रखा है, पर एनम मतलब होता है पर ईयर का, अगर पर ईयर का दे रखा है ड्राइंग तो पर ईयर में आपको 6/12 मतलब 6/12 लगाना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे। इधर लिखा जाता है टू डेबिट, मतलब ये हो गई आपकी डेबिट साइड, और इधर लिखा जाता है बाई क्रेडिट, मीन्स ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। इधर पर्टिकुलर लिखा जाएगा, आप पहले भी लिखते होंगे जब अकाउंट बनाते होंगे, पर्टिकुलर इसमें अमाउंट लिखा जाएगा, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। अब दूसरी चीज़ जो आती है, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ लिखी जाती हैं, तो इसमें सिर्फ आपको जो एक बात ध्यान रखनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय, खासकर ध्यान रखनी है कि इसमें सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीज़ ही आती हैं। अब पार्टनर से रिलेटेड चीज़ कौन कौन सी होती हैं ये हम देखेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, और भी 2-3 चीज़ें जो आती हैं, हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें। तो सबसे पहले आता है आपको नेट प्रॉफिट, जो हमने बताया पहले देखा था नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इधर लिखा जाएगा। अब नेट प्रॉफिट तो इसमें लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट है तो इधर आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो भी होगा नेट प्रॉफिट बाहर लिया। अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दे रखा है तो नेट लॉस आपका इधर आएगा डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस, और जो इसमें नेट लॉस होगा तो इधर लिख दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड, और जो होगा बाहर लिख दिया जाएगा। अब हम देखेंगे इस साइड कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो पार्टनर से रिलेट करती हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है जो पार्टनर से रिलेट करती हैं वही चीज़ें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर कोई दूसरी चीज़ आपको मिल जाती है तो वो सीधा आपको क्या करना है, अपने नेट प्रॉफिट, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट मीन्स लिखा है, उसे आपको पहले ही माइनस कर देना है। जैसे कि अब हम लोग बाद में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब माइनस कर दी जाती हैं। पहले हम देखेंगे इधर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इधर आपकी जो सबसे पहली चीज़ आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी। अब हमने मान लिया 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, तो ए की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगी वो इधर लिखी जाएगी, बी की जो निकलेगी वो इधर लिख दी जाएगी, और दोनों का टोटल करके एक लाइन खींच के यहाँ बाहर लिख दिया जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो इधर आती है, अब दूसरी हो गई आपकी टू सैलरी, जो पार्टनर सैलरी लेंगे। अब दूसरी सैलरी आती है, सैलरी जो होगी, अब वो अगर सैलरी पर मंथ लेगा तो पर मंथ के हिसाब से लिख दी जाएगी, अगर पर ईयर के हिसाब से लेगा तो पर ईयर के हिसाब से लिख दी जाएगी। ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और तीसरी चीज़ किसी भी जो कोई अगर पार्टनर कमीशन ले रहा है तो कमीशन आएगी। अब इधर और कौन सी चीज़ें आती हैं, तो अब इधर आ जाते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आपका आती है, क्रेडिट साइड आपकी बाई करके लिखेंगे बाई ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर
बिजनेस से मतलब फर्म से अगर ड्राइंग कर रहा है, मतलब पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा जो फर्म को देना होगा पार्टनर को। तो इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आएगा, और जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा वो बाहर लिख दिया जाएगा। और फिर लास्ट में दोनों साइड का टोटल किया जाएगा। अगर इस साइड का टोटल बड़ा होगा तो मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दोनों साइड का टोटल करा जाएगा, फिर टोटल निकाला जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो इधर लिखा जाएगा। अब इधर क्या लिखा जाएगा, तो इधर लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, इधर करके लिख दिया जाएगा, माइनस करके ये वाली साइड जो जितनी निकलेगी प्लस करके इससे इस वाले अमाउंट से माइनस करके यहाँ लिख दिया जाएगा जो प्रॉफिट आएगा। अगर लॉस होगा, बाई चांस आपकी ये वाली साइड बड़ी हो गई इस वाली साइड से, तो ये साइड जब बड़ी हो जाएगी तो आपको नेट लॉस होने लगेगा, मतलब लॉस होगा। तो जब लॉस होगा तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर और यहाँ पे लिख दिया जाएगा ट्रांसफर के बाद अब लिख सकते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इधर भी आप लिख लीजिए ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये तो हो गई जो इसमें चीज़ें आती हैं। अगर इसमें सिर्फ पार्टनर की चीज़ें ही आती हैं, जैसे कि अब हो गया इसमें ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनर्स का है, सैलरी अगर निकालेगा पार्टनर्स तो ये भी पार्टनर्स का, अगर कमीशन तो ये भी पार्टनर्स का होता है। बस इतनी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। और अगर कोई भी दूसरी चीज़ आ गई जैसे कि रिज़र्व पार्टनर से रिलेट नहीं करता, रिज़र्व फर्म के लिए बनाया जाता है। जैसे जनरल रिज़र्व हो गया, वो पार्टनर से उसका मतलब नहीं होता, वो फर्म के लिए बनता है। कोई भी अगर दुर्घटना हो गई जैसे फर्म में, उसके लिए बनाया जाता है। तो अगर कोई रिज़र्व आ जाता है, क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि आपको ये रिज़र्व आ गया, तो रिज़र्व आपको क्या करना है, इधर आपको नेट प्रॉफिट में से पहले ही नेट प्रॉफिट में से आपको रिज़र्व माइनस कर देना है, रिज़र्व माइनस कर देना है, और जो उससे निकलेगा उसको आपको बाहर लिख देना है। सिर्फ आपको ये बात पूरे अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हुए ज़रूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सिर्फ पार्टनर्स के रिलेटेड ही चीज़ें आएंगी। अब पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों ने देख ही ली हैं, बस यही बस गिनती की यही चीज़ें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। फिर उससे जो हमारा अगर प्रॉफिट निकलता है तो प्रॉफिट इधर आ जाता है, अगर बाई चांस लॉस निकल रहा है तो लॉस इधर आ जाता है। तो चलिए हम आप देखेंगे इसका एक क्वेश्चन। तो अब हम लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन आपकी नीचे स्क्रीन में आ गया होगा, आप उसे पढ़ लीजिए या फिर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। पहले तो ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने कैपिटल लगाई है अपने बिजनेस, मतलब अपने फर्म में जो कैपिटल लगाई है वो 1 लाख ए की है और 60,000 बी की है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें मिलेगा वो क्या है, 6% है, 6% पर एनम है। 6% पर एनम जो दे रखा है क्वेश्चन में कि ए का 6,000 है एंड बी का 3,600 है। एंड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, जो ए एंड बी का है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और 3,600 है। और बी सैलरी ले रहा है 3,000 पर मंथ। अब 3,000 पर मंथ के हिसाब से बी सैलरी ले रहा है। और जो प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एंड सैलरी वो जो प्रॉफिट है वो है 80,000, आपका 80,000 है। अब बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी,
अगर आपके क्वेश्चन में बिफोर अगर लगा है, आपके प्रॉफिट के पहले बिफोर लगा है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही जो प्रॉफिट दे रखा है वो उसी को नेट प्रॉफिट मानकर लिख देना है। अगर इसी की जगह बिफोर की जगह आफ्टर लिखा होता, बाई चांस अगर मान लीजिए आप बिफोर की जगह आफ्टर लिखा होता, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो आफ्टर लगा होता तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी है वो आपको पार्टनर से वापस लेनी पड़ती, क्योंकि आपको चाहिए नेट प्रॉफिट। तो वापस लेने के लिए हम कर देते नेट प्रॉफिट में प्लस। तो नेट प्रॉफिट में जब प्लस कर देते तो नेट प्रॉफिट निकल आता पहले वाला, जो बिफोर मतलब बिफोर का निकल आता अगर आफ्टर का दिया रहता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बिफोर का दिया है। बिफोर मतलब अगर आपको बिफोर दिख जाए तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यही आपको प्रॉफिट लिख देना है नेट प्रॉफिट में। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। इधर आपका टू डेबिट लिखना है जैसे हमने बताया था, और इधर ये हो गई आपकी बाय क्रेडिट साइड, और इधर आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिखना हूँ, आपको जब पेपर में लिखना है तब पूरा पूरा लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर आएगा, यहाँ पर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। अब इसमें प्रॉफिट दे रखा है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हम इधर लिखते हैं। अगर नेट लॉस होता तो इधर लिखते, आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है तो इधर लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, मीन्स ये हो गए आपके नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 80,000, 80,000 दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट। तो जो आपको 80,000 नेट प्रॉफिट दे रखा है उसको ऐसे करके लिख देना है आपको। अब इसमें बोला है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रही है वो 6% मिल रही है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% है। जो क्वेश्चन में बोल रखा है कि 6,000 है ए की और बी की 3,600 है, तो इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिखी जाती है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके ए की और बी दो पार्टनर हैं, तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 है तो इधर लिखेंगे 6,000। अब इसकी है 3,600 और दोनों का टोटल करके आपको बाहर लिखना है। तो दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा आपका 9,600, तो ये लिख देना है आपको टोटल करके बाहर। अब दूसरी चीज़ आती है इसमें, अब दूसरी चीज़ इसमें जो आती है बी सैलरी ले रहा है, बी सैलरी ले रहा है 3,000 पर मंथ के हिसाब से। तो बी सैलरी ले रहा है तो इधर लिखेंगे टू बी सैलरी 2,000 कितनी ले रहा है 3,000, तो 3,000 आपको 3,000 नहीं लिखना क्योंकि 3,000 पर मंथ है और साल में 12 महीने होते हैं, तो मतलब 3,000 अगर उसे हर महीने मिल रही है तो उसे 12 महीने में इंटू करके आपको बाहर लिख देना है। ये आपकी आ गई 36,000 पूरी, इसको टोटल करके बाहर लिख देना है। अब इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे जो नेट प्रॉफिट आपको मतलब नेट प्रॉफिट दे रखा था वो आपने पहले लिख दिया था। अब इसको दोनों साइड को आपको करना है टोटल। अब दोनों साइड हम करेंगे टोटल, तो इधर का टोटल आएगा आपका 80,000 और इधर आप टोटल कर लीजिए। तो इधर का टोटल अगर आप करें आएगी 006,654,
ये आपकी आएगी 45,600। तो अब 45,600 ये वाली साइड का प्लस करने पे आया है, और 80,000 मतलब 80,000 इस साइड, मतलब ये साइड है, तो ये साइड इस साइड से बड़ी है, तो मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हम निकालेंगे इसको माइनस करके। तो यहाँ जब जो साइड बड़ी होती है वो दोनों साइड लिख दी जाती है। तो 80,000 मतलब 80,000 आया है, तो 80,000 इधर लिखेंगे। अब जो ये आपका 45,600 मतलब 45,600 है, वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब 80,000 में से जब हम 80,000 में से हम 45,600 माइनस करेंगे, तो आपका ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा आपका 4, यहाँ पर हो गया ये 4, ये हो गया 3, ये आपका 34,500 आपका प्रॉफिट निकला। तो प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पे 34,400, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब ए और बी दो पार्टनर्स थे, तो ए और डी दो पार्टनर्स हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला होता कि किसे कम या किसे ज़्यादा मिलेगा, या फिर किसी रेशियो में अगर क्वेश्चन में बोला जाता कि इस रेशियो में पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया जाएगा, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से करते। पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ रेशियो दे नहीं रखा, तो आपको क्या करना है, ये प्रॉफिट जो निकला है, ये प्रॉफिट इक्वली ए एंड बी में बढ़ जाएगा। तो इक्वली ए और बी में बटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप पहले टू प्रॉफिट एंड ए एंड बी में हाफ हाफ बांट देंगे। तो इसका हाफ, अब इसका हाफ कैसे निकालेंगे, तो इसका हाफ हम निकालेंगे, जब इसका हाफ होगा तो 1/2, इसका हम 1/2 कर देंगे, तो इसका हाफ निकल आएगा। जब इसका 1/2 हम निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका, तो ये आपका निकलेगा 17,200। तो 17,200 आप ए को दे देंगे, एंड 17,200 आपको बी को दे देंगे। दोनों को हाफ हाफ मिल जाएगा, और टोटल ये आपका बाहर हो गया है 34,400 आपको टोटल प्रॉफिट। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब 100% दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, एंड ऐसी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।